जय श्री राधे कृष्णा द्वारका। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी एक ऐसी अद्भुत और दिव्य नगरी थी जो वैभव, संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक मानी जाती थी। यह कथा हमें न केवल द्वारका के अंत का गूढ़ रहस्य बताती है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य, धर्म और कर्म के महत्व को भी समझाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न हो, यदि अहंकार, अधर्म और अनैतिकता का वर्चस्व हो जाए तो उसका अंत निश्चित है। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह नगरी अपने समय की सबसे समृद्ध और विकसित नगरी मानी जाती थी। द्वारका को समुद्र के बीच टापू पर बसाया गया था और इसे सोने की नगरी भी कहा जाता था। यह नगरी यादवों की राजधानी बनी, जो उस समय के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली वंशों में से एक थे। श्री कृष्ण के नेतृत्व में द्वारका केवल भौतिक समृद्धि का केंद्र नहीं था, बल्कि यह धर्म, न्याय और प्रेम का भी केंद्र था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अपनी पूरी ऊर्जा यादव वंश को संगठित और समृद्ध करने में लगा दी। लेकिन जब कलयुग का आगमन हुआ तो अज्ञान, अहंकार और अनैतिकता का प्रभाव बढ़ने लगा। श्री कृष्ण ने महसूस किया कि अब उनकी लीला समाप्त होने वाली है। द्वारका के अंत का आरंभ हुआ एक छोटी सी घटना से, जो बाद में विनाश का कारण बनी। द्वारका में एक बार महान ऋषियों का समूह आया, जिनमें दुर्वासा, वशिष्ठ, नारद और अन्य प्रमुख ऋषि शामिल थे। यादवों ने उनके आदर सत्कार में कमी नहीं की, लेकिन उनकी नई पीढ़ी में धीरे धीरे अभिमान और अनैतिकता का प्रभाव बढ़ चुका था। यदुवंशी युवकों ने ऋषियों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें छलपूर्वक अपमानित करने का प्रयास किया। एक दिन उन्होंने सांब नामक यादव युवक को एक स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों से पूछा, हे मुनिवरों, यह स्त्री गर्भवती है, कृपया बताइए, इसे पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने उनकी इस मूर्खतापूर्ण चाल को समझ लिया और क्रोधित होकर श्राप दिया, यह तुम्हारे गर्भ में लोहे का गधा बनेगी और यही तुम्हारे कुल का विनाश करेगी। यह सुनकर यादव भयभीत हो गए। उन्होंने उस गधा को तोड़कर टुकड़ों को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन श्राप से बच नहीं सके। समुद्र में फेंके गए लोहे के टुकड़े एक दिन द्वारका के तट पर बहकर आ गए। उनमें से एक टुकड़ा मछली के पेट में चला गया, जिसे एक शिकारी ने अपने तीर की नोक बनाने के लिए उपयोग किया। बाकी टुकड़े समुद्र के किनारे उगे सरकंडों में बदल गए। कुछ समय बाद यादवों के बीच आपसी विवाद और अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन प्रभास क्षेत्र में जब सभी यादव उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए, तो मदिरापान के बाद उनमें झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया और सरकंडे के वही टुकड़े जो गदा के रूप में समुद्र में फेंके गए थे, हथियार बन गए। यादवों ने इन्हीं सरकंडों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा यादव कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी योग बल से अपनी देह त्याग दी। यह देखकर श्री कृष्ण ने स्वयं इस विनाश को स्वीकार किया, क्योंकि यह सब उनके द्वारा रचित लीला का ही हिस्सा था। इस घटना के बाद श्री कृष्ण समुद्र के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उसी समय जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यह तीर वही था जो गदा के लोहे से बना था। तीर श्री कृष्ण के चरण में लगा। उन्होंने जरा को बुलाया और कहा, डरो मत, यह सब पहले से तय था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग कर गोलोक धाम को प्रस्थान किया। उनके स्वधाम गमन के बाद द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि भौतिक संपत्ति और वैभव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः विनाश को प्राप्त होता है। अहंकार का विनाश निश्चित है। यादव वंश के पतन का मुख्य कारण उनका अहंकार और धर्म से विचलन था। यह हमें सिखाता है कि अहंकार न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज का विनाश कर सकता है। धर्म का पालन, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया। उन्होंने स्वयं के वंश के विनाश को भी सहन किया, लेकिन धर्म की मर्यादा को बनाए रखा। समय का चक्र, द्वारका के अंत से यह शिक्षा मिलती है कि समय का चक्र अटल है। जो आज वैभवशाली है, कल उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमें अपने कर्म और नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए।
जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।